अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अंधेर नगरी के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, मुख्तलिफ बेकरियों में तैयार होने वाली अशिया हर कोई बड़े शौक से खाता है, मगर बदकिस्मती से चंद बेहिस अनासर ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में इन्हीं बेकरी मसनूआत को इंतहाई गंदे माहौल में और इंतहाई मोहलिक अज्जा से तैयार करता है। बेकरी मसनूआत के नाम पर पाकिस्तानी अवाम को क्या कुछ खिला दिया जाता है, हमें इस बात का अंदाजा ही नहीं, और हम इन्हीं अशिया को खाकर अपने आप को मोहलिक बीमारियों में मुब्तला कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम अंधेर नगरी में हम एक ऐसे ही गांव की अंधेर नगरी बेनकाब करेंगे जहां पर एक मुनज़्ज़म गिरोह बेकरी मसनूआत और दूसरी खाने पीने की अशिया को मोहलिक अज्जा में तैयार करके बड़े बड़े शहरों में सप्लाई कर रहा है। आज के अंधेर नगरी में देखिए, पूरा एक कार्ड है, ये एक इलाका गैर बना हुआ है, तो आज आपके साथ मिलके पूरा हमने क्रश करना है इसको। जिसमें हाथ धोते हैं, उसी से पानी डाल के उसी से आटा गूंद देते हैं। आप क्या समझते हैं ये तेल खाने के काबिल है? दूर दराज इलाकों में इस तरह की चीजें तैयार की जाती हैं। आप ये देखिए, ये जो गांधी नहीं जा रहा होगा, ये सही बात आपको ठीक है जी ना, हम ये गलती हमारी है। आप खाना पसंद करें कोई ऐसी चीज? बिल्कुल जी। इसी तरह का जो अनहाइजेनिक फूड होता है उसी की वजह से हम बात हो रही है। अंधेर नगरी की इंतहा देखिए, ये मीठा जहर हमारी पाकिस्तानी आवाम को इस मिठाई की शक्ल में खिलाया जाता है। ये जो केमिकल अंदर डाला जा रहा है कि ये तो बिल्कुल कैंसर का सबब बनता है। कारखाने नहीं है, ये माइंड है इंसानों को तबाह करने के लिए। ये जो ऑयल है हाईली टॉक्सिक है, कैंसर कॉजिंग है और बच्चों के मैदे खराब कर सकता है। जितने भी अस्पताल भरे हैं उनकी जो सबसे बड़ी जड़ है ऐसे खाने हैं। आप खिलाएंगे? नहीं, हम तो नहीं खिलाएंगे। जो टूटे हुए खराब जो अंडे हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये गुना हुआ आटा और मैदा जो है ये जमीन के साथ लगा हुआ है। ये केमिकल है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को तबाह करके रख देता है। ये जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है जिससे हम सांस लेते हैं, उसके लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। मिलावट बदकिस्मती से ना झुटलाए जाने वाली एक हकीकत है। खास तौर पर मिलावट शुदा ग़िज़ाई अशिया और अद्वियात हमारे मुआशरे में तेजी से फैल रही हैं। मार्केट्स में फरोख्त होने वाली ग़िज़ाई अशिया में मुश्किल चंद ही ऐसी चीजें होंगी जो मिलावट शुदा ना हो। इस कारोबार से वाबस्ता अफराद ज्यादा मुनाफा कमाने की खातिर लोगों की सेहत और जिंदगियों से खेल रहे हैं। ये अनासर घटिया और मोहलिक अज्जा रोजमर्रा की खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करके पाकिस्तानी अवाम की सेहत और जिंदगियों को खतरे में डाल रहे हैं। प्योर फूड ऑर्डिनेंस 1960 खुराक और ग़िज़ाई अशिया की तैयारी और फरोख्त के मुतालिक कानून को मजबूत करता है। तमाम सूबों और शिमाली इलाकाजात में ये कानून यकसा तौर पर लागू है। इसका मकसद लोगों तक मिलावट से पाक खालिस ग़िज़ाई अशिया की मार्केट्स में तरसील है, मगर कवानीन होने के बावजूद दूर दराज इलाकों में ये मिलावट करने वाला माफिया बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी अवाम की जिंदगियों को खतरे में डाल रहा है। अंधेर नगरी टीम पत्तोकी के दूर दराज इलाकों में मिलावट करने वाले और असर रसूख रखने वाले माफिया को बेनकाब करने के लिए पहुंची असिस्टेंट कमिश्नर पत्तोकी शाहरुख खान के पास। आज हम आपको रिस्क लेंगे उन्हीं इलाकों की तरफ। रावी जो रिवर है इसकी, हम रिवर बेल्ट के अंदर जाएंगे और वहाँ पे देखेंगे कि ये जो माफिया है किस तरह वहाँ पे खास तौर पे बेकरी आइटम्स और वो आइटम्स जो कि स्कूल के अंदर बच्चों को दी जाती हैं। जिस तरह आपने खुद बताया कि एक वाकया कसूर के अंदर हुआ, तो उसी को देखते हुए हमारे पास जो रिपोर्ट्स आई हैं, हमें जो पुलिस ने की हैं, जो स्पेशल ब्रांच ने की है, उसी को फोकस करके अभी हम आपको साथ लेके चलेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो हमारा ये मिशन है इस पर हम कामयाब हों। अब पिछले दिनों अभी कसूर में एक वाकया हुआ है जिसमें 4 बच्चे उनकी डेथ हो गई थी सब स्टैंडर्ड अशिया खाने से, और उस हवाले से हम बात करेंगे। उस हवाले से हुकूमती सतह पर क्या काम किया जा रहा है। जी शाहरुख साहब, हम क्या कहेंगे? एक कसूर का वाकया सामने है, उसके बाद इस तरह की यूनिट्स में जहाँ पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कुछ क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, इतने तरीके में ये तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये कत्ल गए हैं। जिस तरह आपने कसूर का एक अनफॉर्चुनेट वाकया बताया, ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ट क्रंचिंग एंड माइंड रेंचिंग। तो अब इशू ये है कि जिस जगह पे आप मौजूद हैं, ये खान की एक जगह है, ये बिल्कुल हम दरिया रावी के सामने है। अब आपने खुद देखा है कि रास्ते में ना कोई रूट है, ना कोई प्रॉपर रोड है, तो इस तरह इन जगहों पे इन्होंने छुप के ये कारोबार शुरू किया हुआ है। आपके सामने है इनका जिस रुक जाए सर, आप छोड़ दें, आप तो बनाना छोड़ दें, उनको होते थोड़ा रुक जाए यार। आग लग जाएगी तेल। क्या होगा? तेल को क्या होगा? रोकेंगे तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी। क्यों? क्यों? आग बुझा देना आप, बनाना रोक दें आप। जिस पानी में आप आटा गूंद रहे हैं, ये पानी, ये इसका कलर इस तरह सब्ज रंग का क्यों है? कल लड्डू बनाए सी। हाँ? लड्डू बनाए सी कल रंग ही। कल लड्डू बनाए थे तो कल इसको धोया नहीं था? तो धोया था तो कल लड्डू बनाए थे, तो आज ये इस तरह आप तैयार करते हैं, उसी में हाथ धोए, उसी पानी को गूंदने के लिए डाल दिया। यानी कि आपने उसी में जिसमें हाथ धोते हैं उसी से पानी डाल के उसी से आटा गूंद देते हैं।
क्यों करते हैं ऐसा? घड़ी घड़ी हाथ तो आपके गंदे हैं ना? नहीं जी सवेरे धो के हाथ लगे तो थोड़े गंदे ही होते हैं ना, इस्तेमाल करते होते। आप नाज़रीन देख सकते हैं, आपने अपनी आंखों से देखा है कि जिस पानी में ये हाथ धोते हैं, जिस पानी में ये गंदगी धोते हैं, उसी पानी से बेसन को गूंथते हैं और उसी में पकाते हैं। सर ये तो पानी तो साफ डाल लिया करें। पानी साफ ही है जी। तो आपने अभी हमारे सामने हाथ धोए हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो हम आपको कभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन जो आंखों देखा जहर नहीं खाया जाता मेरे भाई। आप इस मेरे घर इसमें डालते कोई बंदा हाथ इसी में धो रहा है, इसमें हाथ धोना जायज है? नहीं धो रहे सर जी, ये हाथ नहीं धो रहे। ये जब उसमें पानी इसमें डालते हैं ना, बेसन वाले हाथ में जब डलता है तो रंग इसका तब्दील हो जाता है पानी का। हमारे सामने धोए हैं, दिखा दूं आपको? सर ये धोना नहीं, ये पानी ऐसे डालते हैं इसके अंदर बार बार, तो ये हाथ धोना नहीं होता। ये हाथ साफ सुथरे हाथ होते हैं सर जी। ये सच सच बोलियो, तुसी उन्हें हाथ नहीं धोते? धोते नहीं जो बेसन हाथ नहीं बढ़िया हाथ धोते हैं कि नहीं धोते? धोते ने। ये हाथ साफ सुथरे हाथ हैं, और साफ सुथरे हाथ में पानी पाक नहीं होता उससे। से आप कह सकते हैं यार, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी। ये मौसूफ खुद खारिज कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि हाथ साफ होते हैं और अपने इन्हीं गंदे हाथों को आटा और बेसन गूंदने वाले पानी में धोया जाता है और फिर यही गंदा पानी खाने पीने की अशिया में इस्तेमाल कर दिया जाता है। पानी तो पानी, जहाँ पर बार बार इस्तेमाल होने वाले इंतहाई खराब ऑयल में ये अशिया बनाई जाती और इसी ऑयल में बनी अशिया के इस्तेमाल से एसिडिटी, कोलेस्ट्रोल, गले की बीमारियां, दिल की बीमारियां और शरियानों के बंद होने जैसी मूजी बीमारियां आम हैं। इस कारखाने में इस्तेमाल होने वाला ऑयल मोबिल ऑयल जैसा था, जिसमें बनी अशिया खाना तो दरकिनार, देखना भी कोई मुनासिब न समझे। इस तेल की क्या हालत है मेरे भाई, आप क्या समझते हैं ये तेल खाने के काबिल है? ये फेंका क्यों नहीं अब तक आपने? जब शाम अपना फेंक डालेंगे से, जब शाम फारे हो जाएंगे ना, बाद में फेंक डालेंगे हम आएंगे तो फेंकेंगे, आप पहले क्यों नहीं फेंक रही? आप इस्तेमाल करते ये हैं। पानी बेकार है बिल्कुल। बनाते क्या हैं आप यहाँ पे? ये सेमी टांगर पोड़ा जी। आप कहाँ बेचते हैं? सर यहाँ पर सेलमैन आते हैं, यहाँ से ले जाते हैं सेलमैन। बाहर ही जाते, जाहिर है यहाँ पर भी बिकता है, बाहर भी जाता है, सारी जगह आपके जाता पास कोई लाइसेंस फूड का, कोई आपके पास परमिशन कारोबार करने के? है। वो नहीं है जी। यानी कि शुरू से ही इनकी बेसिक गलत। अब हालत देख सकते हैं इन छतों की कि क्या ये सिचुएशन है इनके और कहाँ पर ये बैठ के ये तैयार कर रहे हैं। जरा सी गफलत जो है वो कितने बच्चों की जो है जिंदगियां जो है जाने वो बर्बाद कर देती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है भाई, इसमें क्या है, इसमें क्या है मोहतरम, इसमें क्या है? इसमें ओलिन तेल है जी, ओलिन तेल है जी। इसमें पकाते हैं? नहीं, ये भी इस्तेमाल होता है जी। मेरे भाई आपको पता है कि खुला तेल मना है जी जी। तो ये तेल आप कहाँ से लाते हैं? ये इसका तो कोई अता पता नहीं है। नाज़रीन आप देखिए, ये जो सबसे बड़ी वजह है जो कैंसर कॉजिंग है, मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं, वबाई बीमारियां फैल रही हैं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि दूर दराज इलाकों में इस तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं और इस तरह के मटेरियल। अब ये गंद देख सकते हैं, मैं दूर ना जाऊं, अगर आप ये देखिए, अब ये चीज़ जो अब हमारे बच्चे इन चीज़ों में बनी हुई चीज़ें खाएंगे तो उन पर क्या गुजरेगी, ये वो बच्चे जानते हैं यहाँ जिनके खुदा ना खासे कुछ खाने से गुजरते हैं। अब ये सिचुएशन देख लीजिए, इसके अंदर ये जो मट्टी गांधी ये नहीं जा रहा होगा, अभी मैं इधर से कह रहा हूँ ना। हाँ? ये बात ठीक है जी आपकी। क्या कह रहे हैं? ये सही बात आपकी ठीक है जी ना, हम ये गलती हमारी जी, जो बात मेरी ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल। तो जब तक हम नहीं देखते, जब तक हम नहीं आते, अब यही सारा उसके अंदर मिक्स हो रहा है, ये तो ज्यादती है। जी 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 सर जी। आप खाना पसंद करें कोई ऐसी चीज? बिल्कुल जी। तो हमारी आवाम के बच्चों को, छोटे मासूम बच्चों को इतना गंद ना खिलाएं। ये बच्चों को खिलाना जायज है इस तरह? नहीं, ये ठीक नहीं है सर, ये जो नहीं ठीक है बोला ना? जी जी। तो सही काम करें अपना। बाज़ औक़ात मिठाई और बेकरी की अशिया बनाने वाले कारखानों में ऐसी गफलत और लापरवाही देखने में आती है जिससे बहुत सी जिंदगियों को खतरा लाहक होता है। इसकी एक बड़ी मिसाल लिया में मिठाई खाने से 31 अफराद की हलाकत का अंदोनाक वाकया है। मुदरसेत मिठाई खाने की देर थी कि कोहराम मच गया और देखते ही देखते 31 लोग मौत के मुंह में चले गए। यहाँ भी ऐसी ही लापरवाही बरती जा रही थी, लेकिन इन लोगों को शायद इसकी संगीनी का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता और ना ही ऐसे लोगों की नजर में पाकिस्तानी अवाम की जान की कोई कीमत होती है। लड्डू तैयार हो रहे थे यहाँ पर और आप देख सकते हैं कि ये आइटम मुख्तलिफ शादी ब्याहों में मुख्तलिफ जगहों पर इसको तैयार किया जाता है और जिस गंदगी में इसको तैयार किया जाता है वो अभी भी मेरे हाथ के साथ लगी हुई है। जो ऑयल है या जो यहाँ पर मटेरियल यूज किया जाता है इंतहाई गलीज, यहाँ पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। ये आपके सामने सूरत हाल है, कोई भी चूहा छपकिल्ली, बिल्कुल ये ओपन एरिया है, कोई इसको कवर नहीं किया गया। ये जितनी है मक्खियाँ और आपके सामने है और इसका प्रोसेस हम बाहर से देख चुके हैं कि किस तरह का ये तेल यूज़ कर रहे हैं, किस तरह के इनके पास कारीगर थे, कि किस तरह के उनकी ड्रेसिंग थी। उसके अलावा बाकी ये देखें जितने किस्म के यहाँ पे ये पड़े हुए हैं,
ये साल्ट वगैरह, इनका कोई अभी ऊपर कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई पता नहीं है कि ये कौन सा केमिकल है, ये इसके अंदर क्या है। तो असल यही है कि यार ये जो है फूड का बिजनेस, ये प्रॉपर एक एजुकेटेड बंदा है, इसीलिए लाइसेंस का क्राइटेरिया रखा है। इस तरह नहीं है कि बंदे ने एक मुंह उठाया और इसको प्रॉपर शुरू कर दिया। तो इसी तरह का जो अनहाइजेनिक फूड होता है, उसी की वजह से सारे मसाइल आ रहे हैं, उसी की वजह से अमवात हो रही हैं। तो इसी चीज़ को हमने क्रश करना है और आपको बताया कि ये जो जगह है काफ़ी छुप के ये कारोबार किया जा रहा है। तो इस तरह की एक नहीं, यहाँ पे हमें पता चला कि काफ़ी ज़्यादा कत्लगाहें हैं। तो इंशाल्लाह आपके साथ मिलकर उन सबको हम ग्रिप करेंगे और उन सबको हम इंशाल्लाह क्रश करेंगे। अधेर नगरी की इंतहा देखिए, ये मीठा जहर हमारी पाकिस्तानी आवाम को इस मिठाई की शक्ल में खिलाया जाता है। ये जो केमिकल अंदर डाला जा रहा है कि ये तो बिल्कुल कैंसर का सबब बनता है। ये वो लड्डू हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो खाने के लिए जो मुख्तलिफ जगहों पे तैयार होगा। उसके पीछे आप देखें क्या गंद है, नोबडी नोज। ये लड्डू आप यहीं पे तैयार करते हैं? जी सर। सप्लाई कहाँ पे करते हैं पूरे इलाके में? नहीं सर जी, यहाँ पर सेल में उठा जाते हैं। सेल में ले लेते हैं और वो सिर्फ यहाँ पर नहीं, दूसरे शहरों में भी यकीनन लेके जाते होंगे। जी सर। क्या इस बेकार बदबूदार खराब गुड़ को इन लड्डुओं के साथ इस तरह पड़ा होना चाहिए? नहीं सर जी, क्यों पड़ा हुआ? गलती सर जी हमारी। ये आपको असल हकीकत बता देते हैं। ये हमारे आने पे, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के आने पे बता रहे हैं जी कि गुड़ फेंक देना था। ये बदबूदार गुड़, ये खराब गुड़ जिसकी कोई हालत नहीं है इस वक्त, यही गुड़ आपको इन्हीं लड्डुओं में खिला दिया जाता है। Look at this। अधेर नगरी की इंतहा देखिए कि इस खूबसूरत पैकिंग में, खूबसूरत रंगों में ये मीठा जहर हमारी पाकिस्तानी आवाम को इन लड्डुओं और इस मिठाई की शक्ल में खिलाया जाता है। गलती है सर जी हमारी। सर ये आपकी गलती की वजह से हमारी कौम की जो बच्चे हैं ना वो तबाह हो रहे हैं, उनकी सेहतें तबाह हो रही हैं, बच्चों की जिंदगियां जो है ना वो खतरे में है। जी सर। क्यों बीमारियां फैल रही हैं? यही वजह है कि सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। जो मिलता है मिक्स करके, रंग डाल के आपको खिला दिया जाता है। इस कारखाने में बड़े पैमाने पर बड़े बड़े ब्रांड्स की जाली अशिया बनाई जा रही थी और उनमें मुज़र सेहत अज्जा का इस्तेमाल भी हो रहा था। और ये तमाम अशिया खूबसूरत पैकिंग में हमारे बच्चों को खिला दी जाती हैं और उनकी सेहत को नुकसान पहुंचाया जाता है। क्यों पड़ा हुआ आपके पास? सर जी वो रखा सेल मैन के रखा हूँ माल, ये सेल मैन ने आना है, उसने कहा मुझे 5 बंडल मेरे साइड पे रख देना, कोई ले ना जाए माल। नाज़रीन ये अभी असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने और उनकी टीम ने ये बड़ी अच्छी पैकिंग में यहाँ पर ये ब्रांडेड कॉपी है किसी चीज़ की। ये इसमें आप आलू के चिप्स कह सकते हैं और चीज़ें कह सकते हैं, और इन चीज़ों को तैयार करके यहाँ पर जो है रखा गया है। और बड़े तादाद में यहाँ पर चिप्स भी पड़े हुए हैं और ये भी कंपनी की जो चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जो अभी हमने कार्रवाई की है इसको काइंडली आपको छोटा ना समझे कि जिस तरह अभी हमने इनको देखा है बिल्कुल इसी तरह की पैकिंग थी जो स्कूल वगैरह के अंदर सप्लाई हुई हैं, जिनसे मौत हुई हैं, पापड़ खाने से वो हुई हैं। ये आपके सामने देखने में तो बड़ा खूबसूरत है, ऊपर बार कोड्स लगे हुए हैं, ऊपर डॉलर करेंसी लगी हुई है, यूरो भी लिखा हुआ है। अब गॉड नोस के ये कहाँ पे जाते हैं। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर है, इन्होंने खुद बताया कि ये सारा ये जो केमिकल अंदर डाला जा रहा है कि ये तो बिल्कुल कैंसर का सबब बनता है। ये जो इलाका है ये बिल्कुल हम दरिया रावी के इस टाइम साथ आए हुए हैं, मुल्तान रोड से 1.5 घंटे के ड्राइव पे हम हैं। ये एक इलाका गैर बना हुआ है, तो आज आपके साथ मिलके पूरा हमने क्रश करना है इसको। बहुत बड़ा कारखाना है ये, जहाँ पर बिस्किट और रस तैयार किए जाते हैं और बड़ी बड़ी बेकरी को ये सप्लाई किए जाते हैं। अब देखिए कि किस तरह खुफिया अंदाज में सारी चीज़ें इन्होंने तैयार की हुई हैं। ये देखिए ज़रा, अगर ये आप मेरे साथ आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जब यहाँ पर हम पहुँच रहे थे तो ये लोग जो यहाँ से भाग गए हैं, लेकिन कितने बड़े पैमाने पर ये सारा सामान जो तैयार किया जा रहा है। लुक एट दिस, इन सांचों में कितनी गंदगी है और यहाँ एरिया ये आप ज़रा देखिएगा। ये अगर आप मेरा कैमरा आपको दिखा सके, छत की हालत देखें, ऐसा लगता है सदियों से इसको साफ नहीं किया गया और वही गलाजत इसके ऊपर गिरती है, वही गंद इसके ऊपर गिरता है और बड़े ही ख़राब अज्जा के साथ ये चीज़ें तैयार की जाती हैं। हमारे साथ फूड इंस्पेक्टर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।
सर आप क्या कहेंगे कि इस तरीके से इस माहौल में जो चीजें तैयार होती हैं, जिस तरह का गंदा मटेरियल ये लोग डालते हैं, क्या क्या बीमारियां होने के चांसेस हैं? हेपाटाइटिस, टीबी, इस किस्म की। यहाँ पे हमें फूड अडल्ट्रेशन का, खास तौर पे जो बच्चों की आम खाने की बेकरी आइटम्स हैं, उनकी बहुत बड़ी खेप अब 2 के अंदर तो हमें मिल चुकी है। आगे भी चलेंगे तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि उनको हम पूरा क्रैश करें। इस माहौल में तैयार होने वाले और इतनी खूबसूरत पैकिंग में जो रस्म और बिस्किट्स वगैरह तैयार हो रहे हैं, इनके अज्जा कितने ज़्यादा मोहलिक हैं? ये हेल्थ के लिए किस कदर मोहलिक हैं कि आप ये समझें कि ये एक किस्म का ब्लास्ट है। ये जिस जगह पे तैयार हो रहे हैं, जितने गंदे और डर्टी माहौल में ये तैयार हो रहा है, ये ब्लास्ट है। ये सारी माइंस लगी हुई हैं, ये कारखाने नहीं है, ये माइंस हैं। इंसानों को तबाह करने के लिए ये माइंस है। आखिरी हद तक जाएंगे इनकी भीखुनी के लिए। ये जितने भी मुअस्सर अफराद हूँ, जितने भी ये मुअस्सर हूँ, हमारे साथ माशाल्लाह असिस्टेंट कमिश्नर साहब मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हम इनकी क़यादत में यहाँ के जो बड़े बड़े ये जो माफिया बना हुआ है, जो ट्राइकोन है, जिनके बड़े बड़े जो ताल्लुकात हैं, हम इंशाल्लाह ताला इनको क्रैश करेंगे। ये जो ऑयल है हाईली टॉक्सिक है, कैंसर कॉजिंग है और बच्चों के मैदे खराब कर सकता है। जितने भी अस्पताल भरे हैं, उनकी जो सबसे बड़ी जड़ है ऐसे खाने हैं। आप खिलाएंगे? नहीं, हम तो नहीं खिलाएंगे। इस इलाके में ये सारा माफिया बहुत मुनज़्ज़म तरीके से ये काम कर रहा था और बड़े बड़े ब्रांड्स की अशिया और चिप्स जहरीले अज्जा के साथ और मुर्दा जानवरों की आलाशों से तैयार खुले ऑयल में तैयार हो रही थी, जो कि बच्चों और बड़ों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ यूनिट्स लगे हुए हैं और बेकरी आइटम्स और मुख्तलिफ बच्चों की खाने पीने की चीज़ें जो है वो तैयार की जा रही है। लाइसेंस है आपके पास? नहीं जी। कब से ये काम कर रहे हैं? ये तकरीबन हो गए 2 साल। 2 साल से। ये काफ़ी बड़ी हमने अंदर देखी आपकी स्टॉक पड़ा हुआ है, पैकिंग हुई हुई है। तो कहाँ कहाँ सप्लाई करते हैं? शहर में भी करते हैं, गांव में भी। जो किस चीज़ से ये तैयार करते हैं आप? ये तेल से। आप ऑयल दिखा दें, ऑयल दिखाइए कौन सा। तो ये है जी वो ऑयल। अब इस ऑयल के हवाले से हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, जो लाइफ स्टॉक एक्सपर्ट है डॉक्टर साहब। ये खोले ज़रा। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं, ये ऑयल जिसमें ये तली जाती हैं चीज़ें। और ये आप हमारे साथ मौजूद हैं, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर गौर साहब। उनसे हम पूछेंगे कि ये इसको चेक करके बताएंगे ये इस तरह का ऑयल कौन सा ऑयल है ये ओपन जो मिल रहा है। जी सर। इसके अंदर ये जो ऑयल है, ये आमतौर पे जो जानवरों की अंतनी है, जब उन्हें ज़िबा किया जाता है तो जो उनकी अंतनी है उनको गर्म कर, अलाइशे जो हैं, उनसे ये ऑयल हासिल किया जाता है। इसके अलावा जो पोल्ट्री की बाई प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें गर्म करके ये ऑयल हासिल किया जाता है, जो हाईली टॉक्सिक है, कैंसर कॉजिंग है और बच्चों के मैदे ख़राब कर सकता है। अच्छा, ये आप ये एक्सपर्ट बता रहे हैं हमें, एक्सपर्ट ओपिनियन हम ले रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं बता रहा, जो कह रहे हैं जी कि ये इसमें बनने वाली जो चीज़ है वो बच्चों के लिए कैंसर कॉजिंग भी हो सकती है और लॉन्ग टर्म बेसिस पर अगर यूज़ करते हैं तो उनको मौलिक बीमारियां भी हो सकती है। भाई ये थोड़ा सा ऑयल तो सही इस्तेमाल कर लिया अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है। स्मेल सूंघ ले, इसकी स्मेल सूंघ सूंघ ले। जी, मुझे पता है। नहीं सूंघ रहा। इंटरनेशनल मार्केट में जो कंपनीज हैं उनकी पैकिंग यहाँ पर मौजूद है। यही पे पैक हो रहा है सारा? जी सर। कहाँ पैक करते हैं? इसी जगह पे, इसी कमरे में? अरे भाई ये तो आप सरासर झूठ भी बोल रहे हैं और ज्यादती भी कर रहे हैं आवाम के साथ। अभी हम असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर मुजरे से अशिया बनाने वाले जाली कारखाने की अंधेर नगरी बेनकाब कर रहे थे कि उसी दौरान वहाँ पर इस इलाके के लोगों के साथ असर और सूख रखने वाली सियासी शख्सियत आन पहुंची ताकि असिस्टेंट कमिश्नर और अंधेर नगरी टीम को कार्रवाई से रोका जा सके। मगर असिस्टेंट कमिश्नर और अंधेर नगरी टीम हक और सच बात पर डटे रहे और आखिरकार असर और रसूख रखने वाली शख्सियत को भी हमारी बात मानना पड़ी। अस्सलाम वालेकुम जी सर, सरदार एजाज नकी, कैसे हैं जी आप? ठीक है जी, तबीयत आपकी ठीक है? सर पूछना था व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या क्रैकडाउन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ अडल्ट्रेशन है उनके खिलाफ। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आप सिंगल पार्टी को तो टारगेट नहीं बिल्कुल नहीं करेंगे। आप बताएं। बिल्कुल इंशाल्लाह, आप बताएं। सर आपको इन्फॉर्मेशन पहले भी है, इसके अलावा सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं और भी लोग हैं। आप आज चलते हैं, चलें। मैं आपके साथ इतने सारे बंदे हैं, दे नो कि कौन कौन है, कौन कौन नहीं। मुझे आइडेंटिफाई करें, मैं तो इधर आपके सामने ही है ना। हॉस्पिटल भी दिखा दें कि हॉस्पिटल का क्या हाल है यहाँ पे। चलें, ये तो नहीं, हॉस्पिटल का हाल इसलिए है
ये इस तरह की चीजें खा के लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। बिल्कुल है, लेकिन उसकी सफाई भी तो होनी चाहिए ना जी। मेरी बात सुने ना, मेरी बात। बिल्कुल आप एक रिक्वेस्ट है हमारी, मेरी सुन लीजिए। हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं कि किसी कारोबार को नुकसान पहुंचाना है। हमारा मकसद ये है कि ये अस्पताल जो है एक जो रीज़न है, अस्पताल क्यों भरे पड़े हुए हैं, बच्चे क्यों बीमार होते हैं, कैंसर, जो सारी चीज़ें क्यों होती हैं, हम बकायदा रिसर्च करके आए, किसी एक बंदे को नहीं हम देख रहे। टोटली एग्री विद यू कि हाइजीनिक खाना होना चाहिए, बच्चों की सेहत, हेपेटाइटिस वगैरह सब कुछ इस गंदगी की वजह से। बट माई ओनली रिक्वेस्ट इज कि इधर एक पार्टी को टारगेट ना किया जाए। कौन सी पार्टी है ये? पीटीआई को टारगेट ना किया जाए। पीटीआई ये काम कर रही है? जी पीटीआई को ना टारगेट किया ना। पीटीआई ये अगर नहीं, मैं ऐसा नहीं, मेरी बात सुने आप। हम बिला इम्तियाज काम करने वाले लोग हैं, आप बताइए आप कोई ऐसी चीज गांव की हर जो इस तरह की जो पीछे से फैक्ट्री करते आए हैं, जो एक फैक्ट्री है ना, काइंडली चेक दैट। ये चौथा है, ये चौथी जगह। बस आपने सारी करनी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि एक वन वे नहीं करना आपने, जो जितनी फैक्ट्रीज यहाँ पे यू शुड चेक ऑल ऑफ देम। आप ये बताएं कि इस जगह जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर ना तो लाइसेंस है, प्लस ना किसी भी काम करने वाले का मेडिकल हेल्थ सर्टिफिकेट है, ना ही यहाँ पर ब्रांड का यहाँ पर पैकिंग हो रही है और उसको बना के यहाँ पर भेजा जा रहा है। तो आई टोटली एग्री विद यू। रिक्वेस्ट, ऑयल जो यूज हो रहा है यहाँ पर वो ऑयल है, मेरे साथ हमारे साथ लाइव स्टॉक जो डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, उन्होंने ऑयल अभी खुद चेक करके बताया और रिसर्च करके हैं इस ऑयल पे, उन्होंने कहा जी कि ये ऑयल कैंसर कॉजिंग है। आप क्या बताएं, ये गलत है कि सही है? सर बिल्कुल, मैंने तो आपको पहले भी कहा है कि इफ़ यू फाइंड कि यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है तो बिला इम्तियाज आप कार्रवाई करें। अगर किसी भी पार्टी का कोई भी कारकुन या कोई भी सपोर्टर इस तरह का इलीगल काम कर रहा है, जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, जो हमारी बच्चों की और हमारी नस्लें तबाह हो रही हैं, आप उसको सपोर्ट करेंगे? एक्शन शुड बी टेकन अक्रॉस द बोर्ड, व्हाटएवर पार्टी इट इज। हमारा मकसद जहाँ पर गलत होगा, कहीं भी गलत चीज हो रही है, उसको हम दिखाएंगे और उस अंधेर नगरी को हम बेनकाब करेंगे। इस इलाके का एक और बाअसर शख्स गांव वालों के साथ मिलकर इस गैर कानूनी और इंसानी जानों को खतरे में डालने वाले काम की तरफदारी करने लगा और अंधेर नगरी टीम और असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की, मगर अल्लाह के फजल से अंधेर नगरी टीम हक बात पर कायम रही। यहाँ पे आप हॉस्पिटल में गए? आपने हॉस्पिटल का जिक्र किया, हमारी रिसर्च है बकायदा, जितने भी अस्पताल भरे हैं उनकी जो सबसे बड़ी जड़ है ऐसे खाने, बिल्कुल गलत खुराक है, जिसके ये जो आपके पास पड़ा हुआ ना, ये मुर्दा अलैशों से तैयार हुआ तेल है। मेरी ठीक है, मैं अगर आपको पता हो, मेरी सुन लेना, मुझे अगर पता होगा ना कि ये मुर्दा अलैशों से बनी हुई चीज हो, इस तरह की चीज है, अगर मुझे पता हो, जानबूझ के मैं कभी भी ये हराम अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगा। आप खिलाएंगे? नहीं, मेरी आप खिलाएंगे सर? नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट सुन, आप खिलाएंगे? नहीं, हम तो नहीं खिलाएंगे सर। ये जो हो रहा है यहाँ पे, जो बन रहा है, ये सही है क्या? ये सही है? नहीं, जो बन रहा है इस फैक्ट्री में, जो चीजें बनी है, ठीक है, जो सिस्टम चल रहा है ना मुल्क का, उसके मुताबिक ये सही है। गलत काम की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जहाँ यहाँ पे गलत है, ये भी गलत है। बात सुने, सही ना कह रहे? मेरे लॉ जो है ना, हम उसको फॉलो करते हैं, लेकिन बात लॉ वाली नहीं कर। नहीं, अगर आप यहाँ पर किसी भी जगह, जो आप कहते हैं जी कि आप वन साइडेड कार्रवाई हो रही है, आप किसी भी जगह कोई भी जगह बता दें जहाँ पर गलत काम हो रहा है, असिस्टेंट कमिश्नर साहब, और हम ना जाएं तो हम आपके जुर्माना। मैं ना इलीगल काम को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो काम जो आपको यहाँ तक लेके आया ना, वो दूसरे लोगों तक भी ले जा सकता है आपको, आप उसी से कहें। अगर वो मिसगाइड कर रहा है हमें, तो उसको छोड़ दें। अवाम तो है ना, आप अवाम है। हम ये स्लो पॉइजनिंग है मेरे भाई, अगर कोई ठीक करने लगा तो उसको ठीक करें, आप साथ दें। 4 बच्चों की डेथ हुई है कसूर में, ऐसा फूड खाने से, ऐसी पैकेजिंग, ऐसी चीजें खाने से। मिठाइयों की एक शॉप में जो आप पिछले दिनों इतना बड़ा वाकया हुआ था, कितना बड़ा वाकया हुआ था, कितने पूरे लैया में पूरा का पूरा गांव मार गए थे। आप क्या उन हादसात का इंतजार करेंगे? ये गांव, ये सर, आप चाहेंगे कि हादसात के शिकार हो? नहीं, हम चाहेंगे नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे। हम भी तो ये चाहते हैं कि हम आप लोगों को अपनी आवाम को बचाएं। ये ज्यादा इन मासूम बच्चों पे ना करें। ये चीज एक मीठा जहर है, ये नमकीन चीजें, हमारी चटपटी चीजें हमारे लिए जहर है। ये इन बच्चों को भी हम इनकी भलाई के लिए आए हैं, यहाँ पर आप लोगों की भलाई के लिए आए। आप क्या कहेंगे, जहाँ पर एक छोटी सी गलती की वजह से 4 बच्चों की डेथ होगी, दरिया में पूरे का पूरा गांव मर गया, आप जस्टिफाई करेंगे? आप इस गांव वालों को मरने देंगे? नहीं, हम ये नहीं चाहते गांव वालों को मरने दें, हमें एजुकेट करने देना। हमने इन मासूम बच्चों को, इन लोगों को बचाना है और इन लोगों की सेहत के साथ खेलने वालों को हमने बेनकाब करना है। जो टूटे हुए खराब जो अंडे हैं, उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये गुना हुआ आटा और मैदा जो है, ये जमीन के साथ लगा हुआ है। ये केमिकल है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को तबाह करके रख देता है।
हेर नगरी टीम में दबाव के बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर के साथ इस इलाके में अपनी कार्रवाई जारी रखी और एक ऐसे कारखाने में पहुंची जहां पर गंदे अंडों से चीजें तैयार की जा रही थी। गंदे और खराब अंडों के इस्तेमाल से इंसानी सेहत पर खतरनाक असरात मुरतब होते हैं। खराब अंडों के आमेजे से तैयार बेकरी एशिया के इस्तेमाल से फूड पॉइजनिंग, डायरिया, सर दर्द, बुखार, शुगर, मोटापा, गले, पेट, मुंह और ग़िज़ाई नाली की बीमारियां होने का खदशा होता है। लिस्टरोसिस एक ऐसा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो ऐसी ग़िज़ाई एशिया के इस्तेमाल से होता है जिनमें खराब अंडों का इस्तेमाल हुआ हो। ये मुहलिक इन्फेक्शन मौत का भी सबब बन सकता है। क्या बना रहे हो तुम? बिस्कुट रुपये वाला बिस्कुट। बिस्कुट बना रहे हो? मीठा बिस्किट? हाँ जी। तो कभी आखिरी बार कब तुमने अपने आप को कपड़े साफ किए थे या अपने आप को साफ किया था? कल की हालत है। ये कपड़े रोज साफ करते हो? हाँ जी। आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना हुआ है मेरे भाई? नहीं बना हुआ। इनमें अंडे कौन से डालते हो? ऊपर पड़े हुए हैं। अंडों की हालत आप देख सकते हैं जी कि ये जो टूटे हुए खराब जो अंडे हैं उनको इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आपके सामने इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं। ये क्या है? लुक एट दिस। और इनकी हालत आपके सामने मौजूद है कि हर चीज़ जो इस्तेमाल होती है, अंडा एक ऐसी चीज़ है जो हर ये जो बेकरी प्रोडक्ट है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। चुन चुन के ख़राब अंडे जो हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं और इन ख़राब अंडों की वजह से ये क्यों ये सारी चीज़ इस तरह से तैयार करते हैं। जिस चादर से इन्होंने ढांपा हुआ है जी इस सामान को, इस मैदे को, इसकी अपनी हालत देखिएगा यार। ये आप खुद बताएं, ये चादर साफ है? सही से बताएं, ये आपके सामने है। क्या है ये? किरक है। किरक है ना? किरक किसको कहते हैं? किरक मट्टी को कहते हैं ना, थोड़ी सी मट्टी के ज़रात होते हैं। हाँ, इसी चादर में आपने ये रखा हुआ है। ये क्या चीज़ है? ये मैदा, ये बाकर हड्डियां का, ये बाकर ये बननी है। ये यहीं पे बनाया आप लोगों ने? हाँ जी। ये पे तैयार किया? हाँ जी, वो मशीन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਣੀਦਾ है। बेकरी यूनिट्स में एशिया की तैयारी साफ सुथरी जगह पर होनी चाहिए जहां कीड़े मकोड़ों और हशरात की अफजाइश ना हो। तमाम फर्श दीवारें साफ सुथरी होनी चाहिए और तमाम अज्जा अलग और महफूज होने चाहिए ताकि उनमें किसी किस्म की मिलावट ना हो सके। लेकिन इस कारखाने में इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया था और बेकरी मसनूआत में इस्तेमाल होने वाले अज्जा और क्रीम इंतहाई खराब हालत में मौजूद थे। ये क्या पड़ा हुआ है? ये क्रीम है, ये अपने जाम रोल। ये किस क्या बनता है इसका? इसका जाम रोल तो पेस्ट्री, पेस्ट्रियाँ बनती हैं। नाज़रीन ये देखिए, ये वो क्रीम है और किस हालत में ये पड़ी हुई है जिसकी पेस्ट्रीज तैयार की जाती हैं और जिसके क्रीम रोल तैयार की जाते हैं। आप इसकी हालत देखिए कि जिस जगह पर पड़ी है उस जगह पर यकीन माने अगर हम इन चीज़ों को बनता हुआ देख लें हम कभी हाथ तक न लगाएं इन चीज़ों को। ये क्या है? ये क्या है? ये अंडा है। ये देखिए नाज़रीन, इस अंडे को क्या करते हैं, कहाँ पे लगाते हैं? इसको आप क्रीम रोल रंगे थे, वो क्रीम रोल नहीं, क्रीम रोल के ऊपर रंगाई होती है, वो क्रीम रोल पे लगाते हैं अंडा। इस तरीके से ये इतना इस तरीके से आपने रखा हुआ है इसको। ये जी क्रीम रोल्स में, बिस्किट्स में इस्तेमाल होने वाले अंडों की हालत आप देख लें यार। इसकी स्मेल भी आप इसमें देखिए क्या आता है? ग्लूकोज पाया ना दीजिए। फिर क्या होता है? तो स्मेल ता आई है, इन्हें विच मिक्स किया है ना। ये बदबूदार अंडे हैं। ये खुद बता रहे हैं स्मेल आ रही, मैं नहीं कह रहे, खुद बता रहे हैं। ये जो स्पंचेस खाने हैं ये ऊपर काय तक गिरी हुई, ये क्या गिरा हुआ है? ये क्या है? ये गूंदा हुआ मैदा है या गूंदा हुआ आटा है। आप देखिए कि एक तो इसको गूंदने का कुछ पता नहीं है कि किस तरह लोग ये गूंदते हैं और ये गूंदा हुआ आटा और मैदा जो है ये जमीन के साथ लगा हुआ है। इसी को ऐसे उठाएंगे, अभी वो बर्तन की बात करें, इसी को ऐसे उठाएंगे और इसी को मिक्स करके गर्म भट्टियों में बनाकर हम सबको खिला दिया जाएगा। कैसे गूंदते हो आप? इस मशीन में गूंदते हैं आप? यार इसको आखिरी बार इस ढक्कन को, इस कवर को आपने कब साफ करवाया? ये जी अपने अजला खमीर वाला मैदा गुनते हैं ना, ये अपनी लैदा असी ये उधर लैदा है। आप खुद बताएं, ये साफ नजर आ रहा है या गंदा है? नहीं गंदा है, सफाई ख्याल करें। कितना गंदा है ये? कम है कि बहुत ज्यादा? काफ़ी गंदा है ये। काफ़ी गंदा है। हाँ।
ये वो मोटेलिटी कचरे का बना हुआ वो तेल है, और आप खुदा के लिए लोगों को ना मारें। ये कौमों को तबाह करने वाली बात है, ये नेशन को तबाह कर रहे हैं ये लोग। और ये अस्पतालों में जो इतना रश नज़र आता है उसकी वजह ये लोग हैं। अस्पतालों की रौनक इन लोगों ने बढ़ाई हुई है, और डॉक्टरों और क्वेकरी और सबके पास जो लाइनें लगी रहती हैं, बारी नहीं आती लोगों की, वो यही लोग हैं जो खुराक के अंदर इतनी गंदगी मिलाते हैं। जो बिस्किट बनाने वाली मशीन है उसकी हालत आप देख लीजिए, कचरा सारा ये कब साफ हुआ था? 8 दिन के बाद करते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये नीचे बिस्किट तैयार हो रहे हैं और उसकी अपनी हालत आप देख लीजिए कि क्या हालात है यहाँ के। इस मशीन के अंदर क्या क्या तैयार किया जा रहा है और सफाई की सूरत हाल क्या यहाँ पर ये चीज़ें बनाने के काबिल हैं। मटीरियल देखें जो कैसा इसमें यहाँ पर रखा गया है और इसी को मिक्स करके यहाँ पर ये चीज़ें बनाई जा रही हैं। गैर मेरी बेकरी यूनिट्स में मोहलिक केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है और बेकरी मसनूआत की तैयारी में इन्हीं केमिकल्स की ज्यादती से इंसानी जान को मुख्तलिफ खतरात लाहक हो सकते हैं और कुछ ऐसा ही इस गैर मेरी बेकरी यूनिट में हो रहा था। इसको क्या करते हैं आप? निमोनियम कहते हैं। इसको किस में डालते हैं निमोनियम को? इन बिस्कुटों में। बिस्कुटों में क्यों डालते हैं आप? ये हमारा बिस्कुट फैल जाता है, चौड़ा हो जाता है जरा। ये क्या? ये अमोनिया है। अमोनिया? ये किस लिए डालते हैं? ये सर होता है फुलाव के लिए, किसी चीज़ को जो ना फाड़ने के लिए, जैसे मैदा होता है या आटा होता है उसको खमीर करने के लिए जो है ना वो इनको यूज़ किया जाता है। तो ये यूज़ किया जाता है। अगर इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए तो ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है, ये इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। अच्छा हाँ, ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है। ये जो केमिकल है, हाँ ये केमिकल है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को तबाह करके रख देता है। ये जो निज़ाम तनफ़्फ़ुस है जिससे हम सांस लेते हैं उसके लिए ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। कितनी मिकदार में डालनी चाहिए? ये रखा हुआ है आपने क्राइटेरिया। अब ये चीज़ें हैं जनाब, ये चुंडी आधा चमचा या चुंडी वाला सीन है। इन्हीं वाक़यात से, इन्हीं मामला से, इन्हीं हादसा से हमने बचना है। दरिया जैसे वाक़यात से हमने बचना है कि इतना से डाल दिया। अब नोबडी नोज़, इसके ऊपर ना तो कोई लिखा हुआ है कि अमोनियम है, ना लिखा हुआ है नमक है, ना लिखा हुआ है चीनी है। देख रहे हैं ये बज़ाहिर चीनी लग रही है। ये हमारी लापरवाही जिसको हमने ख़त्म करना है। ये क्या है? जाम है ये देखिए नाज़रीन, आप खुद देख सकते हैं कि किस हालत में ये जाम कह रहे हैं, जैम जो पड़ा हुआ है यहाँ पर, और इस जैम को यूज़ किया जाएगा आपके हमारे खाने के बिस्किट्स पर। और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि ये जब ये कारखानों में इस गंदगी में ये सामान तैयार हो जाता है, पक कर आ जाता है बाहर, और अच्छे अच्छे रैक्स में अच्छी अच्छी जगहों पर इसको बना कर रख दिया जाता है और ये आप और हम खाते हैं। हालत आपके सामने है कि इस डब्बे को आखिरी बार कब साफ़ किया था, कुछ पता याद है आपको? नहीं, अब सब खत्म हो गया, बाहर छोड़ दिया डब्बा। गैर मेरी ग़िज़ाई अशिया खाने से होने वाले नुकसानात के बारे में जानने के लिए अंधेर नगरी टीम पहुंची मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सैयद राफी अली बुखारी के पास। ऐसी चीज़ या ऐसी अशिया जिनमें गंदे अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा किया हो, ख़राब अंडे का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया हो, वो इंसानी सेहत को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है? वो सर इंसानी सेहत के लिए बहुत बड़ा हेल्थ रिस्क है। ठीक है, अगर जितने भी गंदे अंडे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे गैस्ट्रोएंटेराइटिस करते हैं, ठीक है, इन्फेक्शंस करते हैं, इनमें टॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है, जो बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हैं। और अगर ये एक लेवल बॉडी में बढ़ जाए, उससे ज़्यादा हो जाए टॉक्सिन्स का, और जो ये वॉमिटिंग डायरिया की वजह से डिहाइड्रेशन भी होती है, इट कैन इवन लीड टू डेथ एज वेल। खासतौर बच्चे या जो ओल्ड पीपल हैं वो ज़्यादा मुतासर होंगे जिनकी इम्यूनिटी कम है। बाकी इसके अलावा जो डाइस के लिए कलर यूज़ होते हैं, कपड़े के लिए, प्लास्टिक डाइस के लिए जो सब स्टैंडर्ड बेकरीज़ हैं वो यूज़ कर रही हैं, इट इज़ अ सीरियस हेल्थ रिस्क। उनमें कार्सिनोजेंस होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो इवन कैंसर कॉज करते हैं, और कैंसर का आपको पता है एक बहुत मोहलिक बीमारी है। कोई ऐसा शख्स जो किसी बीमारी में मुबतला है और वो ऐसी ही चीज़ें बना रहा है और अनहाइजेनिक तरीके से बना रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या क्या हो सकता है इंसानी सेहत को नुकसान? अगर फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को या किसी इस तरह फूड वर्कर को कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस ए है, बी है, सी है, कोई स्किन की ऐसी कंटेजियस डिजीज़ है, तो वो उसको फूड में बिल्कुल काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो हेल्दी भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको नंगे हाथों से नहीं करना चाहिए, उनको ग्लव्स पहनने चाहिए, उनको सफाई का हाइजीनिक सारा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ा आलमी है जो कि फॉलो नहीं हो रहा। इससे हेपेटाइटिस ए, कॉलरा, टाइफाइड,
एंड अ लॉट ऑफ अदर डिजीज़ जो हैं स्प्रेड हो रही हैं, जिसकी वजह से हमें हज़ारों पेशेंट देखने को इसी तरह मिलते हैं। जो अनग्रेडेड या सब स्टैंडर्ड बेकरीज़ है, उनका तो कोई हालात ही ना पूछे ना आप, उनका तो कोई यानी कि स्टैंडर्ड ही नहीं है। पता नहीं किस तरह गंदी तरह से वो ऑयल बनाते हैं, आपको पता है, ठीक है, वो चीज़ें उसमें होती हैं। बेसिकली उसमें सैचुरेटेड फैट्स, केमिकल्स होते हैं, ठीक है, वो आप कह लें कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं आपकी बॉडी में, ठीक है। जितनी भी आर्टरीज़ हैं उनमें वो जम जाता है, नालियाँ सिकुड़ जाती हैं लेमैन टर्म में। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर दिल की नालियों को कुछ होएगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, ब्रेन की ब्लड वेसल्स आपकी इफेक्ट होंगी तो स्ट्रोक हो जाएगा, फॉलेज हो जाएगा। ऐसी जो चीज़ें, ऐसी अशिया जो बच्चे खाते हैं हमारे, लेकिन वो जाली होती हैं और उनमें जो अज्जा इस्तेमाल की चीज़ें बड़े मोहलिक होते हैं, ऐसी अशिया से क्या नुकसान होते हैं और क्या आप कहेंगे कि हम अपने बच्चों को कैसे इस तरह की चीज़ों से बचा सकते हैं? सर मैं तो आपको ये एडवाइस दूंगा कि बच्चों को ऐसी अशिया बिल्कुल ना दी जाएँ। अगर उनको इस किस्म के गंदे चिप्स, गंदी बेकरी आइटम्स दिए जाएँ तो उनकी ग्रोथ पे, नशोनुमा में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल उसका पूरा हाइट गेन नहीं होएगी, उसका वेट गेन नहीं होएगा, उसका ब्रेन डेवलप नहीं करेगा, विच यू कैन से इज़ अ लॉस फॉर ह्यूमैनिटी। हमारे पूरे माशरे के लिए बहुत बड़ा लॉस है एक वो, ठीक है। इसके अलावा उसको जी बार बार इन्फेक्शंस होएंगी, पेट ख़राब होएगा, चेस्ट इन्फेक्शंस होएंगी, अ लॉट ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस। मैं तो यही कहूँगा कि जी जितना भी हो सके बच्चों को घर में बनी हुई चीज़ें दें, साफ़ सुथरी दें, या जो बेकरी हैं अच्छी वहाँ पे जाएं जिन्होंने अपनी सारी चीज़ें ढांप के रखी होती हैं, कोई इंसेक्ट्स नहीं होते, उसको फॉलो करें, ठीक है। और सबसे बेहतर तो सर घर का बना हुआ। किसी भी मुआशरे के अफराद की सेहत का दारोमदार ग़िज़ाई अशिया के म्यार पर मुनहसर होता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बड़ी तादाद में ऐसे गैर म्यारी बेकरी का सामान बनाने वाले कारखाने काम कर रहे हैं, जहाँ पर मुज़रे सेहत ग़िज़ाई अशिया बनाने का मकरू कारोबार जारी है और चंद रुपयों के मुनाफे की खातिर अवाम की जिंदगियों से खेला जा रहा है। अंधेर नगरी टीम ने इन गैर म्यारी ग़िज़ाई अशिया तैयार करने वालों के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मिलकर कार्रवाई करके अपना फर्ज पूरा किया, इस अज़्म के साथ कि अल्लाह के फजल से हमारा ये सफर जारी रहेगा। हम अवाम की सेहत के साथ खेलने वालों और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ लड़ते रहेंगे और मजलूम अवाम की आवाज बनते रहेंगे।